हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम अपनी स्टोरी का पार्ट 15 स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि मेंग्याओ को अब रिग्रेट हो रहा था, तो वही मेंग्याओ विंग से माफ़ी मांग रहा था और उससे रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे प्लीज़ एक चांस दे। बट विंग ने उसकी सारी बातों को इग्नोर किया और वो वहाँ से अपने रूम में चला गया, अपने क्लासरूम में गया वहाँ पढ़ाई करने के लिए। बट विंग का ना बिल्कुल भी लेक्चर में कोई मन नहीं लग रहा था। अब हम आगे देखते हैं। लेक्चर फिनिश होते ही विंग ने कहा कि हुसैन, मैं अब कैंटीन जा रहा हूँ। तो हुसैन कहता है कि नहीं विंग, रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो विंग कहता है हाँ ठीक है, अच्छा चलो। फिर वहाँ से विंग और मेंग्याओ दोनों लोग कैंटीन में जाते हैं। कैंटीन में जाकर जैसे ही विंग ऑर्डर करने वाला था, तो वहाँ मेंग्याओ आता है और कहता है कि विंग, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही ऑर्डर कर दिया है, सारा तुम्हारा फेवरेट फूड है। तो विंग ने उसे इग्नोर किया और वो अपना उसने ऑर्डर किया और अपना फूड लेकर के वो अपनी टेबल में बैठा। वहीं मेंग्याओ आया, नी हुसैन आया और वो भी बैठ गया। तभी मेंग्याओ विंग के पीछे आता है, अपना फूड लेकर के उस टेबल में रखते हुए बोलता है कि विंग, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ एक बार मुझसे तुम कुछ बात तो करो। तो विंग कहता है तुम्हें क्या बात करनी है। तो मेंग्याओ कहता है प्लीज़ विंग, सिर्फ एक एक बार। तो कहता है कि विंग ने कुछ सोचा और कहता है अच्छा ठीक है चलो। तो वहाँ से नी हुसैन कहता है विंग तुम ठीक, तो विंग तो विंग ने हुसैन की तरफ देखा और उसके हाथों में हाथ रख के बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं इससे थोड़ा बात करके आता हूँ। तो विंग और मेंग्याओ दोनों लोग बाहर, जो कॉलेज का गार्डन था वहाँ बेंच पड़ी हुई थी, वहाँ जा कर के दोनों लोग बैठते हैं। और विंग कहता है कि बताओ तुम्हें क्या कहना है मुझसे। तो मिंग्याओ कहता है कि विंग, हमारे इतना पुराना रिश्ता है, इतने, और हम दोनों लोग 3 ईयर से एक दूसरे के साथ हैं, लवर्स हैं। तो तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते, सिर्फ एक चांस। तो विंग कहता है लवर्स, तुम उसे लवर्स कहते हो? जब भी तुम्हें ज़रूरत होती थी पैसों की, तब तुम मुझे कॉल करते थे। जब तुम्हें कुछ मेरी हेल्प की ज़रूरत होती थी, तब मुझे कॉल करते थे। जब तुम्हारी मदर बीमार होती थी और तुम बाहर होते थे, तब तुम मुझसे कहते थे कि मैं जा कर के उनकी केयर करूं, तब तुम मुझे कॉल करते थे। और तुम इसे लवर कहते हो? कभी तुमने मेरे बारे में पूछा कि मैं कैसा हूँ? कभी तुमने मेरी ज़रूरतों को जानने की कोशिश की? हाँ, तुम जानते हो कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। इसे तुम इ- क्या क्या तुम ऐसे ही लवर रहे हो मेरे? तो मिंग्याओ कहता है कि विंग, हाँ, मैं जो तुम कह रहे हो वो तुम सही कह रहे हो, बट मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ विंग विंग। कहता है लेकिन क्यों? मैं जानता हूँ तुम मुझे क्यों अपने साथ चाहते हो। तुम्हें लगा कि तुम मुझे इस तरह धोखा दोगे, मैं तुम्हारी इस तरह सच्चाई जानूंगा तो मैं तो रोऊंगा धोऊंगा, तुम्हारे पास आऊँगा और तुमसे फिर से कहूँगा कि मैं गया ये सब छोड़ दो याओ, है ना। और मैंने जब ऐसा कुछ नहीं किया, तो अब तुम्हें दुख हो रहा है। मैं खुश हूँ और मैं तुम्हारे बिना भी खुश रह सकता हूँ। तो मिंग्याओ कहता है कि विंग, तुम जिस मैन के साथ खुश हो वो अच्छा नहीं है। तुम आखिर उसके बारे में क्या जानते हो? हाँ, क्या जानते हो तुम? बताओ, वो कौन है और वो क्या है? तो विंग कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ या ना जानता हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो मेरी केयर करता है। और तुम्हारे बारे में तो मैं सब कुछ जानता था ना। पिछले 3 साल से हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इतना नहीं जान पाया कि तुम क्या करते हो, तुम किस तरह के इंसान हो, तुम पैसों के लिए क्या कर सकते हो, कितने नीचे गिर सकते हो। तो मिंग्याओ को थोड़ा गुस्सा आया और कहता है कि विंग, पैसे, आजकल दुनिया में पैसे ही सब कुछ है, और मैंने जो कुछ किया, हाँ, पैसों के लिए ही किया। यदि नहीं करता तो क्या करता बताओ। हर छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मुझे एडजस्ट करना पड़ता था। हर एक महंगी चीज़ के लिए मुझे पहले 2 बार सोचना पड़ता था कि मैं खरीदूँगी ना खरीदूँ। और ये जो मैं वक्त कर रहा हूँ, इसमें क्या है, क्या ज़्यादा है? कुछ भी तो नहीं। सिर्फ सिर्फ कुछ कुछ घंटे मुझे किसी दूसरे को देने पड़ते हैं, और कुछ नहीं, बस मैं जितना पैसा चाहूँ मुझे उतना मिलता है। तो विंग खड़े होकर के बोलता है कि तुम्हारी इतनी छोटी सोच है याओ, बस अब मैंने सुन लिया, मुझे कुछ नहीं सुनना। और तुम जानते हो, मैं तुमसे मिलने आया था। तो याओ थोड़ा सरप्राइज होता है और विंग की तरफ देखा, कहता है क्या तुम मुझसे मिलने आए थे? ना हाँ, मैं तुमसे मिलने आया था।
यहाँ से हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि जब विंग को पता चला था, जब विंग ने कॉलेज में मेंग्याओ को उस लड़की के साथ देखा था, पूरी बातें सुनी थी। इसके बाद जब विंग ने या वैनजिंग को जा कर के सब कुछ बताया था मेंग्याओ के बारे में, जब वांगजी ना 2 दिन के लिए वहाँ से बाहर गया हुआ था, तब विंग मेंग्याओ के घर गया था मेंग्याओ से मिलने। उन 2 दिनों के बीच में जब विंग ना मेंग्याओ के घर पहुंचा, तो विंग ने वहां जाकर के गेट नॉक किया, तो डोर पहले से ही ओपन था। तो विंग अंदर गया और अंदर जा कर के उसने कुछ आवाज़ें सुनी। जब वहाँ उस रूम के पास पहुंचा, तो वो रूम के अंदर जब उसने देखा, तो वहाँ पर मेंग्याओ के साथ में एक लड़की, बहुत ही ज़्यादा वो लोग इंटीमेट हो रहे थे, जिसकी वजह से बहुत लाउड वॉइस आ रही थी। और याओ और वो गर्ल कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये उनकी आवाज़ों से ही पता चल रहा था। ये देख करके अपनी आँखों से विंग इतना ज़्यादा अपसेट हुआ था कि उसने उसी पल सोच लिया था कि आज के बाद कुछ भी हो, बट वो याओ से कभी भी किसी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। विंग ने जब उसे ये बात बताई, तब कहता है, याओ, जब तुम गे नहीं हो तो तुम आखिरकार मेरे साथ रिश्ते में क्यों थे? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करता। तो याओ कहता है कि विंग, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे और मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ पहले फ्रेंडशिप में ही था, तुम्हें सैड ना करते हुए। लेकिन धीरे धीरे मुझे तुम्हारे साथ रहते रहते प्यार हो गया, और अब जब तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तब मुझे फील हो रहा है कि आखिरकार मैंने क्या खोया है। मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ विंग, रियली आई लव यू। तो विंग एक कदम पीछे हटा और कहता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है यार, सब फिनिश। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, और तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बस तुम्हें शायद रिग्रेट हो रहा होगा, इसे प्यार नहीं कहते। यदि तुम मुझसे प्यार करते होते ना, तो तुम किसी और के पास जाने से पहले 4 बार सोचते, कम से कम 10 बार तो 4 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो तुम सोचते ही सोचते। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो मेंग्याओ कहता है, बट विंग ने अपना हाथ दिखाया और कहता है, बस इनफ, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। विंग वहाँ से चला गया और याओ वहीं खड़े होकर के विंग को देखता ही रहा और सोच रहा था कि मन में कहता है कि कुछ भी हो विंग, मैं तुम्हें इतनी इजीली अपनी लाइफ से तो नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और तुम जिसके साथ हो वो मैन बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा याओ अपने मन में सोच रहा था और विंग वहाँ से गया। वहाँ से जा कर के उसने अपने क्लासरूम से सीधे पहुँचा, क्लासरूम से बैग लिया और न्यू हुसैन कहता है, कहाँ जा रहे हो? तो हुसैन से कहता है कि हुसैन चलो, हमें कंपनी जाना है, वहाँ जा कर के हमें एग्ज़ाम भी तो देना है, चलो चलते हैं। तो न्यू हुसैन विंग का फेस देखा और कहता है कि अब तुम बहुत बदल गए हो, अब तुम मुझे कुछ नहीं बताते, तुम ठीक हो ना? तो विंग ने एक स्माइल की और कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो थोड़ी बहुत बातें थी ना वो भी ख़त्म हो गई आज। अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, चलें? तो वहाँ से नी हुसैन और विंग निकलते हैं कंपनी के लिए। विंग ने एक कॉल किया, तो हुसैन कहता है, किसे कॉल कर रहे हो? कहता है, तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। जो वहाँ से कॉल रिसीव हुआ तो वो लैंड वांगजी को किया था उसने। तो वांगजी कहता है, हेलो विंग, तुमने मुझे क्यों कॉल किया? क्या क्या तुम घर आ रहे हो? मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँ? तो बोलता है विंग कि नो गगा, आप मुझे पिकअप करने मत आइए, मैं ना लेंस की कंपनी जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने, इसके बाद फिर मैं खुद ही घर आ जाऊँगा। तो लैंड वांगजी कहता है कि अच्छा ठीक है विंग, तुम अपना अच्छे से एग्ज़ाम देना, गुड लक। तो विंग कहता है, ओके, मैं अभी निकलता हूँ। तो वहाँ से विंग ने उसे इन्फॉर्म किया और वो न्यू हुसैन के साथ पहुँचा कंपनी। वहाँ जा कर के उसने जो टेस्ट था एग्ज़ाम दिया और विंग के साथ में कुछ और भी स्टूडेंट थे, कम से कम 40-50 उसी कॉलेज के थे। उन सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया और वहाँ से एग्ज़ाम देते हुए इसी तरह इवनिंग हो गई। इवनिंग होने के बाद जब विंग घर आया, अपने मेंशन जहाँ रहता है वहाँ घर आया, तो उसने देखा कि वहाँ पर पूरा मेंशन खाली था, क्योंकि वहाँ कोई रहता तो है नहीं। जो सर्वेंट्स हैं वो आते हैं, वर्क करके चले जाते हैं। इसी और विंग फिर कुछ नहीं, जब उसने चारों तरफ देखा वाइपो थी, तो उसने बोला, हेलो वाइपो, आप कैसी हैं? तो वाइपो कहती है, तुम आ गए विंग बेटा? मैं ठीक हूँ, मैं क्या तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आऊँ? विंग कहता है, नहीं, मैं अभी थोड़ा रेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा मैं टायर्ड हूँ।
विंग अपने रूम में जा कर के उसने थोड़ा फ्रेश हुआ और बेड में जाकर लेट गया। और लेटे लेटे वो सोचने लगा कि मेरी लाइफ क्या थी, अब क्या हो गई है, कितना चेंज आया है मेरी लाइफ में। ऐसे ही सोचते हुए वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। रात के 10 बजे, करीब 10 बजे हुए थे, तब विंग विंग जागा। तो विंग ना जाग करके उसने देखा तो उसके पूरे रूम में अंधेरा था और उसके बगल में कोई सोया हुआ था। तो विंग अचानक से उठकर बैठ गया और उसने सीधे लाइट ऑन की और देखा तो उसके बगल में कोई और नहीं, लैंड वांगजी ही सो रहा था, जो कि बहुत ही आराम से विंग के वेस्ट में हैंड डाल के सो रहा था। तो विंग जब उठा ना तो वो भी जाग गया, क्योंकि विंग इतनी तेजी के साथ उठा ही था। तो वांगली ने अपनी नींद भरी आंखों से ही देखते हुए बोला, विंग क्या हुआ, तुम क्यों उठ गए? तो विंग कहता है, घगा कितना टाइम हो गया है और आप यहाँ कब आए? मैं तो डर ही गया कि मेरे बगल में कौन आ गया। तो वांगजी कहता है, ये मेरा मेंढन है, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं आ सकता, तुम क्यों डर गए? आ जाओ, सो जाओ, तुम्हें कुछ भूख तो नहीं लगी? तो कहता है, हाँ। विंग कहता है, थोड़ा सा तो भूख लगी है मुझे। तो कहता है कि हाँ अच्छा चलो उठो। तो विंग उठा, वांगजी भी उठा, दोनों लोग उठ करके वांगजी ने टेबल में ही पहले से एक बॉक्स में, जो लंच बॉक्स होता है जिसमें खाना गर्म रहता है, उसमें खाना पैक करके रखा हुआ था। तो विंग के लिए उसने एक प्लेट में खाना लगाया और कहता है, ये लो तुम खाओ। तो विंग कहता है, आपने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था? कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं जानता था मेरी बेबी को भूख लगेगी ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करके रखा था। तो विंग थोड़ा खुश हुआ और उसने खाना खाया। और वांगजी जब विंग खाना खा रहा था तो वांगजी ना उसके उसके बालों को पीछे करते हुए, जो उसकी आंखों में आ रहे थे, उसने थोड़ा पीछे किए विंग के हेयर और उससे आराम से पूछता है कि विंग, आज तुम्हारा कॉलेज कैसा रहा? तो विंग कहता है, ठीक रहा काका। तो कहता है, और तुम्हारे एग्ज़ाम जो तुम देने गए थे? तो बोलता है, वो भी ठीक था। आपका आपका दिन कैसा रहा? वांगजी कहता है, हमेशा की तरह ही बेटर। तो कहता है, उसने अपना खाना फिनिश किया। इसके बाद कहता है, अब हम लेट जाएं, सोएं? तो कहता है, हाँ सो जाओ, तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें कुछ मुझे बताना चाहिए? तो विंग कहता है, आप क्या पूछना चाहते हैं, मुझे क्या बताना चाहिए? तो वांगजी ने कहा कि तुम याओ से मिले थे? तो विंग ने सरप्राइजिंग से थोड़ा देखा वांगजी की तरफ, शॉक होते हुए, फिर पूछता है कि आपको कैसे पता? तो वांगजी कहता है, तुम बताओ ना, तुम याओ से मिले थे? तो कहता है, हाँ मैं मिला था, बट आपको कैसे पता? अब हम दोनों एक ही कॉलेज में हैं तो टकराना तो होता ही होगा ना, होता ही रहेगा। तो वांगजी कहता है, क्या कहा उसने? विंग ने कहा, कुछ भी नहीं, बस वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं उसे फिर से एक चांस दूँ और उसे माफ़ कर दूँ, और कुछ नहीं, बस यही कह रहा था। पर आपको कैसे पता? तो वांगजी कहता है, मुझे सब पता रहता है, मेरी नज़र हमेशा तुम पर है विंग। तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी खतरा हो, वो मुझे पहले ही पता हो जाता है। और यार तुम्हें कुछ भी कहे तो तुम मुझे ज़रूर बताना, यदि परेशान करे तो मुझे बताना। तो विंग ने स्माइल की और जा कर के वांगजी को हक करके कहता है कि थैंक यू गगा, आप मेरी बहुत ही केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे बिलीव ही नहीं होता कि मैंने कोई ऐसा क्या अच्छा काम किया है जो कि मेरी लाइफ में आप जैसे पर्सन आए हैं, इतने केयरिंग पर्सन। तो वांगजी कहता है, तुमने अच्छे काम नहीं किए, मैंने कुछ गुड किया होगा, कुछ अच्छा किया होगा, जिसकी वजह से तुम मेरी लाइफ में आए हो। अब चलो हम सोते हैं। वांगजी विंग की फोरहेड पे किस करता है और दोनों लोग फिर बहुत ही प्यार से हग करके एक दूसरे को सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं विंग ना बहुत आराम से सो रहा था। तो वांगजी थोड़ा पहले जाग गया था, जाग करके वो विंग को देखता है और उसे देखते हुए ही विंग के फोरहेड पे उसने एक छोटी सी किस की। फिर वो उठ करके अपना फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद रेडी होकर के आया, उसने नीचे आकर के ब्रेकफास्ट बनाया। वाइफों ने और वांगजी ने दोनों ने एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट बनाया और फिर विंग को उसने जगाया। विंग ने उठ करके बहुत ही प्यार से जगाया, बता गुड मॉर्निंग कहा। इतनी आप मुझे प्यार से जगाते हैं ना, इतनी प्यारी मॉर्निंग, मेरा तो दिन ही बन जाता है। तो वांगजी कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो उठो अब ब्रेकफास्ट कर लो। तो विंग गया, थोड़ा फ्रेश होके आया, फिर उसने ब्रेकफास्ट किया।
इसी तरह से कुछ समय बीतते हैं। हम देखते हैं अपना विंग को और वांगजी को एक साथ रहते हुए करीब 2 महीने हो चुके थे, जो कि उन दोनों का रिश्ता अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्यारा हो गया था। वांगजी बहुत ज़्यादा केयर करने लगा था विंग की, और भी ज़्यादा क्लोज आ गए थे वो दोनों। और विंग ना अब फुल्ली ट्रस्ट करने लगा था वांगजी के ऊपर बहुत ज़्यादा। हम देखते हैं कि जो एक रोड में हाईवे में माफिया लॉर्ड की कार, ब्लैक कलर की कार चली जा रही थी, और उसके सामने और सब सामने 2 कारें, और उस कार के 2 पीछे 2 कारें चल रही थी। मतलब एक साथ ना 5 कारें एक लाइन से चली जा रही थी, जो कि पूरी फुल एक ही कलर में थी, ब्लैक कलर में थी। वो कहीं जा रहे थे, और तभी ना जब माफिया लॉर्ड जा रहे थे तो उनके जब वो था क्या तो चौराहा पड़ता है, तो वहाँ पर ना कई सारी कारें एक साथ आ गईं, और अचानक से उन लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगी। बहुत ज़्यादा फायरिंग कर रहे थे। बहुत सारी कारें थी, मतलब वहाँ इतनी कारें थी कि गिनी नहीं जा सकती थी। तो वो जो फिर माफिया लॉर्ड के जो गार्ड्स थे वो लोग भी फायरिंग करने लगे। वहाँ बहुत ज़्यादा फाइट हो रही थी, कार से ही एक के पीछे एक कारें सब चली जा रही थी, बहुत फाइटिंग हो रही थी। तभी ना माफिया लॉर्ड की जो कार थी, उसके जो ड्राइवर था, उसने उस कार को अलग रास्ते लिया, और माफिया लॉर्ड को अकेली जगह पर वो खाली रास्ते पे लेकर आया। वहाँ पर जब वो पहुँचे ना, तो वहाँ अब कोई नहीं था, ब्रिज था, और ब्रिज के ऊपर कोई भी नहीं था, सिर्फ उन्हीं की कार थी। तभी उन्होंने देखा कि सामने से कई सारी बाइक से बहुत सारे लोग आ रहे थे। कई सारे गार्ड्स थे, जो बॉडी गार्ड होंगे किसी के, वो लोग आ रहे थे। तो माफिया लॉर्ड को समझते देर नहीं लगी कि ये ड्राइवर ना ज़रूर दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। उन्होंने तुरंत अपनी गन निकाली और उस ड्राइवर को उसी वक्त वहीं शूट कर दिया। जब वो कार से बाहर जब कार के अंदर ही बैठे थे, क्योंकि वो कार बहुत ज़्यादा सेफ्टी और बुलेट प्रूफ कार है, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। जब ड्राइवर ख़त्म हुआ तो डोर ओपन करके एक खींच के किक किया उस ड्राइवर को, और बाहर निकाला, और उन्होंने ड्राइविंग सीट खुद संभाल ली। लेकिन ना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे जो बाइकर्स थे उन सभी लोगों ने माफिया लॉर्ड को घेर लिया था चारों तरफ से, और वहाँ पर वो लोग फायरिंग पे फायरिंग ही किए जा रहे थे। पर माफिया लॉर्ड अपनी कार से ही ड्राइविंग करते हुए जितने वो बाइकर्स थे उन सभी लोगों को अपनी कार से उनको गिराते हुए एक्सीडेंट कर रहे थे। कुछ लोग ब्रिज में गिरे, कुछ उस तरफ, पर वो उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने उसमें से एक ने एक बहुत बड़ा सा बॉम्ब निकाला, और सीधे वो बॉम्ब माफिया लॉर्ड के कार के ऊपर ही छोड़ दिया। और यहाँ पर उन्होंने बचने के लिए वांगी ने अपनी कार का डोर ओपन किया, और वो सीधे ब्रिज से नीचे उसने जंप लगा दी। और जब उन्होंने जंप लगा दी तो बाकी सारे जब खड़े ही रह गए, देखने लगे कि आखिरकार अभी माफिया लॉर्ड नीचे, अब हम कैसे बचा। और नीचे बहुत बड़ा ब्रिज था वो, और बहुत ही गहरी बहुत बड़ी नदी थी, जो कि वहाँ समंदर था बहुत बड़ा, और उसमें ब्रिज बना हुआ था, और समुद्र के किनारे, समुद्र के ऊपर। तो वहाँ पे तो अब उन लोगों को लगा कि ये तो बचेंगे ही नहीं। जब थोड़ा देर उन्होंने देखा, और फिर वहाँ से सारी बाइकर्स वहाँ से चले गए। यहाँ फिर जब ये जो शुयांग था, उनके असिस्टेंट था, उसे अपने पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ, और वो जल्दी से उसने शुयांग ने तुरंत साओ सिंग चैन को और जियांग चैन को, सभी लोगों को इन्फॉर्म किया कि माफिया लॉर्ड के ऊपर हमला हो गया है और अटैक हुआ है। तुरंत वो लोग वहाँ से निकलते हैं माफिया लॉर्ड को ढूंढने के लिए। तभी वांगजी बहुत अच्छा स्विमर है, उसे कुछ हो तो सकता नहीं क्योंकि वो एक फाइटर है। तो वांगजी स्विमिंग करता हुआ आया बाहर, जब निकला ना किनारे में, तो वहाँ पर बैठ करके वो थोड़ा, उसके पैर में चोट लग गई थी, लेग में काफ़ी ज़्यादा जो ब्लड आ रहा था, पर फिर भी वो अब फेंट होने की हालत में था। पर खड़ा होकर के वो जाने की हेल्प कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो वहाँ से निकल सके। पर वो थोड़ा दूर चला, और वो बेहोश होकर के वहीं गिर गया एक किनारे। तभी सुयांग और वो लोग सभी लोग उसे ढूंढते हुए आते हैं। जब विंग को पता चला, विंग कॉलेज में था, उसे भी इन्फॉर्म कर दिया गया। साओ सिंग चैन ने उसे बताया कि माफिया लॉर्ड के ऊपर अटैक हो गया है। तो विंग जल्दी से अपना कॉलेज बीच में छोड़ करके वो निकला। शुयांग के उसने कॉल किया कि मुझे बताइए कहाँ है। तो शुयांग ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम आते हैं। कुछ देर फिर हमें शाम का सीन दिखाते हैं। इवनिंग हो चुकी थी। इवनिंग के वक्त एक हॉस्पिटल में माफिया लॉर्ड लेटे हुए थे हॉस्पिटल बेड पे, और काफ़ी सारे डॉक्टर्स थे, उनका इलाज कर रहे थे।
और वो हॉस्पिटल लेंस का था, वो लेंस का हॉस्पिटल था। और वहाँ पर जो डॉक्टर यानली है वो हेड थी, हेड डॉक्टर है, वो उनका इलाज कर रही थी। और बाहर विंग बैठा हुआ था जो कि बहुत परेशान था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि कहीं माफिया लॉर्ड को कुछ हो तो नहीं गया, वांग जी को कुछ हो तो नहीं गया। और बाहर ही वहीं पर तो थोड़ा देर में दौड़ते हुए उनके ब्रदर लैन सिचाइन आते हैं और उनके अंकल लैन चिरैन आते हैं। ये दोनों लोग आए और उन्होंने पूछा, जो जो विंग था उससे पूछा कि कैसे है वांगजी, कैसा है। तो विंग तो कुछ नहीं बोला, बस वो लैन सिचाइन को ही देखता रहा। उसे याद आया कि ये तो वही CEO हैं जिनकी कंपनी में वो जॉब करता है, कि हाँ अब इन 2 महीने के बीच में ना विंग को लेंस कॉर्पोरेशन में इंटर्नशिप की जॉब मिल चुकी थी, जो कि उस कंपनी में वो एक एम्प्लॉय था और एम्प्लॉय के पोस्ट में वो वर्क करता है। तो जब उसने लैंस जन को देखा ना, तो वो देखते ही रह गया कि ये बॉस है। तो लैंस जन ने विंग से पूछा कि क्या देख रहे हो, बताओ कैसे है वांग जी, कैसा है। तो कहता है अभी पता नहीं है, अभी डॉक्टर बाहर नहीं आए। इतना बोल के वो चुप हो गया और फिर नीचे वहीं खड़ा रह गया। लैंस जन कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांग जी विंग बताने ही वाला था, तभी सौ सिंचन कहता है कि ये ना माफिया लॉर्ड के पार्टनर हैं। तो वो दोनों दूसरे को पहले देखा, लैन सिंचन ने और चिरैन ने, और फिर सौ सिंचन को देखा कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो सौ सिंचन कहते हैं मैं सच कह रहा हूँ, इन्हें यहीं रहने दो, वरना माफिया लॉर्ड को होश आया और ये यहाँ नहीं मिले ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो उस वक्त तो वो दोनों चुप रहे और कुछ नहीं कहा कि ये सब क्या है, अचानक से माफिया लॉर्ड का पार्टनर। तो वो दोनों लैन सिचाइन और चिरैन दोनों ने एक दूसरे को देखा और चिरैन ने अपनी आंखें पलकें झपकाई कि अभी शांत रहो। वो वहाँ बैठ गया। फिर कुछ देर बाद जो डॉक्टर यानी है वो बाहर आती हैं, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली। तो तुरंत सिचाइन ने गया और पूछा कि याली वांग जी कैसा है। तो याली कहती हैं कि आप परेशान मत होइए, अभी वो ठीक है, अभी वो बेहोश हैं, उन्हें कुछ घंटों बाद होश आएगा और बस ज़्यादा चोट नहीं लगी है। तो उनके पैर में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है, चोट लग गई है, पैर में फ्रैक्चर है और बाकी वो बिल्कुल ठीक है। तो सिचाइन और चिरैन ने एक गहरी सांस ली, शांति भरी सांस ली। विंग ने भी ली। विंग दौड़ के गया और बोलता है कि उन्हें होश कब तक आएगा, वांगजिका को होश कब तक आएगा। तो यानली ने विंग को तरफ देखा कि ये इतना प्यारा सा बच्चा कौन है, इतना प्यारा सा लड़का कौन है। तो कहती हैं तुम कौन हो और तुम वांगजी को कैसे जानते हो। तो विंग कहता है मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ, और बताइए कि वो कैसे हैं, वांगजी का कैसे हैं। यानली कहती क्या कहा तुमने। तो कहता है मैंने क्या कहा, मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर कि वांगजी का कैसे हैं। तो यानली ने विंग के शोल्डर में हाथ रखा और कह दिया कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे वांगजी का बिल्कुल ठीक है, उन्हें अभी होश नहीं आया है, तो 3-4 घंटे बाद उन्हें होश आएगा, इसके बाद तुम उनसे मिल सकते हो, तब तक तुम यहाँ बैठना। तो यानली ने उसे वहीं बेंच पे बिठाया और लैन चिरैन और सिचाइन वो दोनों भी वहीं बैठे बेंच पे। और विंग से वो तीनों लोग विंग की तरफ घूर घूर कर देखने लगे। विंग इन तीनों को देखता है, कहता है थोड़ा देर तो देखता रहा, फिर बोलता है कि आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं बॉस, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। सिचाइन से बोलता है, कहता है सिचाइन कहता है बॉस, कहता है हाँ मैं वीवू शियान हूँ। तब सिचाइन कहते हैं अच्छा वीवू शियान, न्यू इंटर्नशिप है ना। तो कहता हाँ मैं वही हूँ, इंटर्नशिप की जॉब करने आया हूँ, करता हूँ आपकी कंपनी में जॉब करता हूँ। तो चिरैन कहते हैं वो सब छोड़ो और तुम ये बताओ कि तुम वांगजी के बॉयफ्रेंड, तुमने ये कहा था ना। तो वो थोड़ा जब चिरैन को देखा तो इतना ज़्यादा वो दिख ही रहे थे सीनियर, इतने कोल्ड, इतने डरावने लग रहे थे, तो वो थोड़ा डर गया और यानली की तरफ हल्का सा वो यानली की साइड खिसका और बोलता है कि आप कौन हैं और आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, मैंने गलत क्या कहा है। तो यानली कहती है कि ये ना वांगजी के अंकल हैं। तो वांगजी विंग शॉक और लैन चिरैन की तरफ देखने लगे। तो फिर ये विंग को तुरंत समझ में आया और बोलता है, अपने जो टीयर वियर थे जो उसकी आंखों में अच्छे से उसने अपने आंसू पोंछे, अपने हेयर थोड़ा ठीक किए और कहता है तो आप वांगजिका के अंकल हैं और आप वांगजिका के ब्रदर और आप उनकी वांगजिका की
वांग जी के ब्रदर की वाइफ, राइट? तो तीनों ने हाँ में सर हिलाया। और तुम कौन हो, तीनों पूछते हैं। कहता है मैं वांग दिघा के साथ रहता हूँ, मेरा नाम विवो शियान है, और मैं डिजाइनिंग से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं उसका स्टूडेंट हूँ, लेंस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, लेंस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, मैं उसका स्टूडेंट हूँ। तो इस तरह घबराते हुए वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा था। तो यान्नी कहती तुम काम डाउन, शांत हो जाओ। उसने पानी मंगाया, विंग को थोड़ा पानी दिया, कहती तुम पानी पियो। विंग ने पानी पिया और कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तो चिरैन कहते हैं तुम क्या बोले जा रहे हो, क्या मतलब तुम्हारी गलती नहीं है? तो विंग कहता है आई मीन जो भी किया है आपके सर ने ही किया है, उन्हीं ने ही मुझे अपने घर में रखा हुआ है, इसलिए मैं उनके साथ रहता हूँ। तो बाकी आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा, प्लीज़ मुझसे किसी तरह का कोई क्वेश्चन मत करिए। तो लैंसी चैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, तुम शांत हो जाओ पहले, जब वांग जी को होश आएगा हम उसी से बात कर लेंगे, ठीक है? ओके। बड़े बड़े ही आराम से उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं ओके। विंग ने हाँ में सर हिलाया था। ओके, क्या मैं उनके पास बैठ सकता हूँ? तो यान्नी ने कहा कि हाँ ठीक है, उन्हें जनरल वार्ड पे से शिफ्ट कर दिया गया है, ऑपरेशन थिएटर से हटा करके तुम जा कर के वहाँ बैठ सकते हो। तो विंग जल्दी से गया और वहाँ से इन दोनों से अपना छुटकारा पाया। और जा कर के जो वांग जी का रूम था जहाँ से शिफ्ट किया था, वहाँ जब गया वांग जी को देखा उसने, तो वांग जी बेड पे लेटा हुआ था, बेहोश था। और उसके हाथों में काफ़ी नीडल्स वगैरह लगाई गई थी और ऑक्सीजन मास्क उसे दिया गया था। जो विंग ना वांग जी को ही देखता है और बोलता है कि ये बहुत ख़तरनाक है, जो आप काम करते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। आज यदि आपको कुछ हो जाता तो मैंने तो अपनी पूरी फैमिली पहले ही खो दी है, और आपको कुछ हो जाता तो मैं आज आपको भी खो देता ना। इतना बोल के ही वांग के हाथों में हाथ लेकर, वांग का हाथ अपने हाथ में लेके वहीं वो जो स्टूल पड़ा हुआ था बैठता है और वांग को वो देखने लगा। तो आपको ना अपनी अपनी केयर करनी चाहिए, जब आपको हो जाएगा तो मैं आपकी बहुत डांट लगाऊंगा, देखिएगा ना। बोलते हुए वहाँ बैठा हुआ था विंग। और बाहर से चैन और चिरैन और यान तीनों ही देखते हैं। तो चिरैन बोलते हैं कि आखिरकार वांग जी लड़कों को कब से पसंद करने लगा, तुम लोगों को पता है? तो सिचैन और यानली दोनों ने नाम में सर हिलाया और कहते हैं कि हमें इस बारे में वांग जी ने कुछ भी नहीं बताया है, हमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही, बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।